नाज़रीन प्रोग्राम आखिर छाक में आऊँ तो मेज़बान अली रज़ा मंगी तो हाज़िर आहियां। नाज़रीन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कराची डिवीज़न में एक भेरो ॿीहर मकानी चूंडूं मुलतवी करे छॾियूं आहिनि। सिंध अंदरि मकानी चूंडुनि जो पहिरियों मरहलो थी चुको आहे। ॿिए मरहले में कराची हैदराबाद डिवीज़न में मकानी चूंड थियणी आहे। मकानी दारनि जी चूंड थियणी हुई पर हैदराबाद डिवीज़न में बरसाति ऐं ॿोड़ जी तबाही सबबि चूंडूं मुलतवी कयूं वयूं, जॾहिं त कराची डिवीज़न में चूंडूं 23 अक्टूबर ते रिथियल हुयूं ऐं सिंध हुकूमत 3 भेरा ख़त लिखियो त सिंध पुलिस माज़रत कई आहे, सिक्योरिटी जो मामिलो आहे, सिक्योरिटी फराहम नथी करे सघिजे, पर जेका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आहे उन चयो त न ऐं इहो ज़ुर क़बूल न आहे ऐं इलेक्शन जेका आहे उहा कंहिं बि हाल में करणी आहे। त वफ़ाक़ी हुकूमत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खे ख़त लिखियो जंहिंमें पिणु वफ़ाक़ी हुकूमत माज़रत कई आहे सिक्योरिटी फराहम करण खां पोइ। उन खां पोइ अॼु इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कराची डिवीज़न में मकानी चूंडूं मुलतवी करे छॾियूं आहिनि। मकानी चूंडूं मुलतवी करणु या के बि चूंडूं जेके आहिनि उनजो मैकेनिज़म जोड़णु, शेड्यूल करणु, कीअं शेड्यूल कयो वेंदो आहे, कोऑर्डिनेशन कीअं हूंदी आहे, इन सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां राब्तो कयो आहे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जा अॻूणा सेक्रेटरी आहिनि कंवर दिलशाद साहब, असांखे जॉइन कयो आहे। कंवर साहब प्रोग्राम में ख़ुश आमदीद कहता हूँ। जनाब अस्सलाम वालेकुम सर जी। जनाब बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। कंवर साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिक्योरिटी की फरहमी के माजरत का ख़त मिलने पर कराची डिवीज़न में जो दूसरा मरहला था लोकल बॉडीज़ इलेक्शन का वो मुलतवी कर दिया है। तो इससे पहले सिंध हुकूमत ने भी 3 मरतबा ख़त लिखे और लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, और जो शेड्यूल है उस पर वो इलेक्शन होने हैं। लेकिन जो है अब वफाकी हुकूमत ने माजरत की सिक्योरिटी फराहमी के हवाले से, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुलतवी कर दिए हैं इलेक्शन जो दूसरे मरहले में होने हैं कराची डिवीज़न में, और 23 अक्टूबर को जो शेड्यूल थे। तो कंवर साहब, ये शेड्यूल कैसे किया जाता है और कोऑर्डिनेशन कैसा होता है, और सिक्योरिटी तो यकीनी बनाना इदारों का काम है और जो सूबाई हुकूमतें हैं या जो ख़ास तौर पर सिंध पुलिस है, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनका काम है। लेकिन कोऑर्डिनेशन के हवाले से भी बात करेंगे। कैसे देखते हैं कि शेड्यूल की गई हुई इलेक्शन और फिर वो मुलतवी करना, फिर वो जो अखराजात, फिर वो मामलात, कैसे वो होता है पूरा जो सिस्टम है? देखिए जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर जो आज इलेक्शन लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात जो 23 अक्टूबर को होने थे उसको मैंने मौखर कर दिया, मुलतवी कर दिया। ये दुरुस्त फैसला नहीं है। सबसे बड़ी अहम बात, मैं हमेशा इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करता रहा हूँ और करता रहूंगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इसमें सूबाई गवर्नमेंट की बदनीति शामिल है। और सूबाई गवर्नमेंट जो है, इन्होंने सिंध गवर्नमेंट ने वफाकी हुकूमत के साथ साजबाज करके, मिली भगत करके उन्होंने वो खत लिखवाया। मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि इसमें डिफेंस मिनिस्ट्री को इसको पार्टी नहीं बनना चाहिए था। ठीक है, सेक्रेटरी इंटीरियर तो एक वफाकी हुकूमत का हिस्सा होता है, वो तो मजबूर होता है, बेबस होता है, बेचार होता है, लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री को कम अज कम इलेक्शन कमीशन के साथ इस तरह की जो खत में शामिल होना या उनके फरीक बनना वो दुरुस्त नहीं था। एक बात। दूसरी बात यह है कि अभी जो है ये सिंध गवर्नमेंट में 3 दफा पहले भी मुलतवी करवाए गए, अब भी वो बार बार खत लिख रही थी सिंध गवर्नमेंट। तो सिंध गवर्नमेंट के तो रिक्वेस्ट को तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान मुस्तरद कर चुका था गुज़श्ता पिछले हफ्ते 16 अक्टूबर के साथ ही उन्होंने 23 अक्टूबर का भी शेड्यूल दे दिया था। अब सबसे बड़ी अहम बात मुझे ये नजर आ रही है कि सूबाई गवर्नमेंट जो है वो लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात करवाने में संजीदा नहीं है। वो लैतुलाल मुजाहरे लैतुलात का काम करेंगे कि ये सिक्योरिटी नहीं है, कभी लॉ एंड ऑर्डर का मसला पेश करेगी, कभी और कोई मामला पेश हो जाएगी। तो ये तो असूली तौर पर चीफ इलेक्शन कमीशनर साहब को चाहिए कि इमीडिएटली इनके खिलाफ, आप देख रहे हैं उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही चीफ इलेक्शन कमीशनर को। अब हुकूमत के जो तर्जमान हैं सिंध गवर्नमेंट के, वो ये कह रहे हैं हम तो हर वक्त तैयार हैं, 24 घंटे में तैयार हैं, हम तो इलेक्शन करवा देंगे। तो जब ये शर्जील मेमन साहब ने बार बार ये कहा कि हम तो इलेक्शन करवाने में हामी है, अभी करवा दें, तो चीफ इलेक्शन कमीशनर को चाहिए कि इनकी स्टेटमेंट को मद्देनजर रखते हुए कल ही मुराद अली शाह को कंटेम्प्ट ऑफ इलेक्शन में तलब कर लें और उनसे कहें कि आपके ये खत आ रहे हैं, आपने वजारत दाखिला को इस्तेमाल किया, आपने वजारत दिफा को इस्तेमाल किया, अब हमारे खिलाफ ही बयान दिए जा रहे हैं कि हम तो इलेक्शन करवाने के लिए तैयार बैठे हैं, 24 घंटे में करवा दें।
तो अब इलेक्शन कमीशन को चाहिए, मैं अभी आपसे गुफ्तगू करने के बाद मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब मेरे बड़े मेहरबान हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, वो मेरा भी बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, तो मैं उनसे ये कहूंगा कि जनाब उन्होंने तो आपकी इंटेग्रिटी को चैलेंज कर दिया सिंध गवर्नमेंट ने, आपको उन्होंने दांव पे लगा दिया, अपोजिशन के धाने पे खड़ा कर दिया इसने शर्जील मेमन ने, तो आप इमीडिएटली बहादुर शाह को तलब करें इलेक्शन कमीशन में और शर्जील मेमन को भी तलब करें कि आपने के कहने पर हम ये कर रहे हैं और आप हमारे खिलाफ बयान दे रहे हैं, और उसी वक्त अपना शेड्यूल वापस ले लें और इलेक्शन 23 अक्टूबर को करवा दें। ये मैं अभी बात कर रही है, माजी में मेरे साथ वाकया पेश आया है, जब मैं फेडरल सेक्रेटरी था, तो ये जो हमारे बाई इलेक्शन होने थे 40 सीटों पर, ये जो 2008 के इलेक्शन के बाद, तो उस पर रहमान मलक और शेरी रहमान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहा कि जी आप डेट एक्सटेंड कर दें, उन्होंने डेट एक्सटेंड कर दी, रिक्वेस्ट थी उनकी, नई नई गवर्नमेंट बनी थी, उन्होंने इज्जत दी उन दोनों को। जो ही इलेक्शन कमीशन ने अपना शेड्यूल वापस लिया तो इन्होंने कौमी असेंबली में खड़े होकर चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में ये कहा कि जनाब ये जनरल परवेज मुशर्रफ के कहने पर इन्होंने चेंज किया शेड्यूल जो था। तो चीफ इलेक्शन कमीशन टीवी देख रहे थे, उसी तरह मुझे बुलाया और उन्होंने वो उसी वक्त अपना ऑर्डर वापस ले लिया और उन्हें इलेक्शन टाइम पे करवा दी, और वो उनको शर्मनाक स्टेटमेंट जारी की, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा था जी आप इसको मुलतवी कर दी, तुम झूठ बोलते हो, सही, और नेक्स्ट डे उन्होंने ऐसे करवा दिया। सही सही। अच्छा, शहबाज शरीफ भी गवाह है। तो आप ये चीफ इलेक्शन के मिसाल में कहूंगा कि जब आपने तो उनके कहने पर चले, अपने ऊपर तनकीद ले ली, आपने पीटीआई भी आपको बुरा भला कह रही है, जमात इस्लामी बुरा भला कह रही है, लेकिन जिनके लिए आपने मुलतवी किया तो वो आपकी सपोर्ट करने की बजाय आप कह रहे हैं हम तो इलेक्शन को तैयार हैं। सही सही। अच्छा, वापस ले लें जी बिल्कुल। कंवर साहब, आज भी वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान यही कहा कि हम इलेक्शन से भागना नहीं चाहते और नहीं भाग रहे, तो ये स्टेटमेंट है। और दूसरी जानब ये खतूत भी हैं, तो ये वाकई एक सवाल निशान तो है कि अगर आप तैयार भी हैं और आप इलेक्शन चाहते भी हैं तो ये खतूत और ये चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल एक सवाल निशान है। अच्छा कंवर साहब, जैसे कि जो मकानी इदारे हैं या लोकल बॉडीज़ इलेक्शन है तो वो एक नीचे की सतह तक अख्तियार जाता है, हर पार्टी यही कहती है, यही दावा करती है कि हम चाहते हैं कि अख्तियार जो है नीचे तक जाए, लेकिन अमलन और हकीकतन ये नहीं होता। तो इस सिस्टम को हम कैसे बना सकते हैं? और इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी गुज़िश्ता रोज़ जो बाई इलेक्शन हुए थे उनके हवाले से भी जो उम्मीदवारान जो होते हैं वो हार जाते हैं, जिनको शिकस्त मिलती है तो वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने गलत वोटर लिस्टें दी, ये किया, इंतज़ामात अच्छे नहीं थे, और जो जीत जाते हैं तो वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अच्छा इदारा है और उन्होंने। तो ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा और ये चीज़ें कब तक जो हैं चलती रहेंगी? क्योंकि एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आइनी इदारा है और इदारे के ऊपर जो है उंगलियां उठना, ये मैं समझता हूँ कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। दुरुस्त फरमाया आपने। उसमें पहली बात है कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि हौसला होना चाहिए, अपना स्पोर्ट्समैन की जैसे होते हैं स्पिरिट वो होने चाहिए, वो हमारे यहाँ नहीं है। उससे साथ साथ ज़ाहिर है वो शको शुबात तो करते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन कितने शफाफ इंतखाबात करवाए हैं उन्होंने 16 अक्टूबर को, इसी तरह 17 जुलाई को जो 20 सीटें थी कौमी असम्बली की, तो वो भी सूबाई असम्बली की वो भी बड़ा शफाफ करवाया। उस पर इमरान खान अभी तक इलेक्शन कमीशन बुरा भला कहते हैं ये तो जनाब मैंने अपनी ताकत के जरिए कामयाबी हासिल की, वरना इलेक्शन कमीशन तो मेरे खिलाफ था। तो ये सब चीजें हमारी नीयत में फर्क है। एक सबसे बड़ी बात दुरुस्त फरमाया आपने। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अब ये जो मैं बात करूंगा चीफ इलेक्शन कमीशन साहब से चंद रोज बाद, हम ये कहेंगे कि जनाब ये पहले भी 99 तक ये लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात जो थे ये सूबाई इलेक्शन अथॉरिटी करवाती थी और इलेक्शन कमीशन का कोई लेना देना नहीं था। तो आप ये वापस कर दें, हमको ये चारों सूबों को वापस कर दें। आप बिला वजह आप पर तनकीद की जा रही है, इतना बड़ा इंतजाम करवाने की बहानेबाजी कर रहे हैं। मुशर्रफ साहब का बड़ा शानदार इंतजाम था लोकल गवर्नमेंट का, वो उन्होंने मलिया मेट कर दिया, सबोताज कर दिया। इसके बाद तो इस लोकल गवर्नमेंट की कोई अहमियत ही नहीं रही है। ये इनको खानदान गुलामा की तरह इनको अंदर, पंजाब गवर्नमेंट की नीयत भी ठीक नहीं है। अब पंजाब गवर्नमेंट में तो इलेक्शन कमीशन ने बड़ा सख्त नोटिस जारी किया कि हम 7 दिन के अंदर नोटिस देते हैं, वरना हम पुराने बेस पर इंतखाब करवा देंगे। वो वहां पर इंतखाब नहीं करवाने देंगे। ज़ाहिर है बड़ी गवर्नमेंट है पंजाब गवर्नमेंट, वो भी नहीं करवाए, कोई ना कोई बहाना कर देगी, वो भी नहीं होने देगी, अभी कानून साजी नहीं होने देगी और 6 महीने तक।
इसी तरह ये सिंध गवर्नमेंट ने किया, ये भी बदनीति पर मुजाहरा था, इंतहाई बदनीति थी, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को सबोताज किया, इलेक्शन कमीशन की इज्जत को खाक में मिला दी, उनकी गैर जवाबदारी को नुकसान पहुंचाया। तो ये है सूबाई गवर्नमेंट के कारनामे। अच्छा कंवर साहब, आखिरी सवाल है कंवर साहब के जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतजाम करते हैं, कोई भी इलेक्शन हो, चाहे वो बाई इलेक्शन हो, लोकल बॉडीज़ इलेक्शन हो, तो वो एक जो इंतज़ामात होते हैं, जो अखराजात होते हैं, तो क्या वही चीज़ें यूटिलाइज़ हो सकती हैं अगर दूसरी डेट में हम जाएं, या वो पूरी कौम को वो नुकसान उठाना पड़ता है? 50% तो नुकसान उठाना पड़ेगा। ज़ाहिर है वो सारा प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को भी इन्होंने पेमेंट कर दी थी, उनको ऑनरिया दे दिया था। इसी तरह बैलेट पेपर तो ठीक है, वो तो स्ट्रांग रूम में बंद हो जाएंगे, उसके सब आदमी लाए जाए, लेकिन बाकी जो लॉजिस्टिक इलेक्शन कमीशन ने काम किया वो तो सारे बेकार किया ना। 50% तो ज़ाया हो गया ना, बाकी 50% बचा रहेगा। वो तो नुकसान जो है हमारी कौम को उठाना पड़ेगा, आपको हाल उठाना पड़ेगा। लेकिन ये तो इनको तो शर्म नहीं आई ना सूबाई गवर्नमेंट से, इनको तो इन्होंने तो इंतहाई शर्मनाक कदम उठाया। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को चाहिए था कि इनकी बात को रिस्पेक्ट करता और बल्कि ज़्यादा करता, उसको बादशाह शाह को तलब करता कि तुम ये बार बार करके आइन की आर्टिकल 140A की क्यों खिलाफवर्जी कर रहे हो। ये तो आइन के आर्टिकल 140A की खिलाफवर्जी है। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने मुमकिन है कोई ऐसी, बाकी तो किसी एजेंसी तो कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं दी, ये तो इनकी अपनी जाली रिपोर्टें बनाई है उन्होंने स्पेशल ब्रांच से। हमारे पास पुलिस नहीं है, हमारे पास कौन पुलिस आप रेंजर ले लें, बड़ी पेट्रोटिक बड़ी रेंजर है हमारी, खड़ी है हर वक्त 24 घंटे खड़ी है, उनकी खिदमत हासिल कर लें। आप ये देखिए, मुझे बड़ी हैरानगी की बात होती है कितना शर्मनाक हमारी सिस्टम है, हमारा इंतखाबी सिस्टम। इंडिया के अंदर जब इंतखाबात होता है तो एक सिपाही खड़ा होता है मेरे दोस्त, और एक पोलिंग स्टेशन पर 10,000 वोट कास्ट करते हैं, 10,000। हमारे यहाँ तो 1200 होता है। बिल्कुल और एक सिपाही खड़ा होता है गेट पर। बस सही फरमा रहे हैं कंवर साहब। यहाँ ये बेशरम लोग जो है हमारी फौज को इस्तेमाल करते हैं, पुलिस को इस्तेमाल करते हैं, गुंडागर्दी होती है। वो क्या करते हैं, जिस पार्टी का बंदा पकड़ा जाए पोलिंग स्टेशन पर गड़बड़ करते हुए तो चीफ इलेक्शन कमीशन उस पार्टी को खिलाफ कानून करार दे देते हैं। इतनी पावर उनके पास। यह मामला होता है अगर कोई इलेक्शन कमीशन फैसला करे तो हमारी अदालत रात को खुल जाएगी 2-2-2:30 बजे और कहेगी नहीं कलदम इलेक्शन कमीशन का फैसला कलदम करार दिया जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये मामले भी तो है ना। बिल्कुल ये मामले भी तो है ना। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया कंवर साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, प्रोग्राम जारी है, वठूंदा ब्रेक।